नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ। आपका व्यर्थ में स्वागत है। ये चैप्टर नंबर 3 है एंड पार्ट नंबर 2 है। आई होप पहला पार्ट आप देख चुके होंगे, तभी आप पार्ट 2 पे आए होंगे, वरना पार्ट 2 पे आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम रिवर पर क्या बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं। एंड उस डैम का मल्टीपर्पज़ मतलब कि बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं हम। कैसे? इन द वे ऑफ बोटिंग रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, इन द वे कि हम क्या करें कि उसके अंदर फिशिंग करें, इन द वे कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। सो मल्टीपर्पज़ एंड हम वाटर रिसोर्स को मैनेज करें इंटीग्रेटेड वे में, अलग अलग नहीं। चलिए, सो आता है यहाँ से स्टार्ट क्या होता है कि बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर। कहने का मतलब है कि कैसे हम कंजर्व करें वाटर को, कैसे हम मैनेज करें वाटर को। चलिए देखते हैं। देखो, आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है ना, पुरातन काल से ही, एशियंट काल से ही हमारे पास भारत में हम वाटर को कंजर्व करते आए हैं। हमने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, हमारे राजाओं ने ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, इनफैक्ट लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जो कि वाटर का कंजर्वेशन कर सके, वाटर को मैनेज कर सके। जैसे कि लेक्स, रूबल, जो स्टोन रूबल्स के जो रिजर्वर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, डैम्स होते हैं, हमने वो बनाए। और यही ट्रेडिशन हमने क्या किया, मॉडर्न इंडिया में भी रखा। हमने बिल्डिंग करा, हमने बनाया किसको, डैम्स को बनाया मॉडर्न इंडिया में रिवर के ऊपर, ठीक है। और जवाहरलाल जो नेहरू हैं, उन्होंने बोला भी था कि जो डैम्स है ना, वो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया के। चलिए थोड़ा सा बुक्स में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एशियंट इंडिया, 1st century BC, ठीक है ना, बिफोर क्रिस्ट यहाँ पे आता है, या फिर बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं इसको। श्रृंगावेरापुरा, इलाहाबाद के पास है ये जगह। हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। सो बेसिक सी बात ये बता रखी है कि सोफिस्टिकेटेड चैनल सिस्टम है जहाँ पे वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है रिवर गंगा के पास। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अप्रोक्सीमेटली ये 300 BC की बात चल रही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने डैम्स बनवाए, लेक्स बनवाए, इरिगेशन सिस्टम बनाया, एक्सटेंसिवली बनाया, तभी बहुत अच्छे राजा कहलाए गए चंद्रगुप्त मौर्य भी। एविडेंस मीडिया सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा। कलिंगा मतलब उड़ीसा के अंदर मिला है। नागार्जुनकोंडा मतलब आंध्र प्रदेश में मिला है। बेन्नूर मतलब कर्नाटका में मिला है। कोल्हापुर मतलब महाराष्ट्र में मिला है। 11th सेंचुरी भोपाल लेक, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है अपने टाइम की, वो भी इंडिया में बनी वाटर की कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए। 14th सेंचुरी के अंदर, 14th सेंचुरी के अंदर इल्तुतमिश जो राजा हुए, मतलब कि है ना सम्राट, वो सुल्तान हुए, उन्होंने हौज खास बनवाया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। कहाँ पे? सिरी फोर्ट को वाटर सप्लाई करने के लिए। सो एशियन टाइम से ही बेसिक बात अपने पास क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वाटर को प्रिजर्वेशन के लिए वो बनते आए हैं। चलिए आगे। वट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग द वाटर। देखो, डैम्स क्या थे, ट्रेडिशनली बिल्ट होते थे टू इम्पाउंड द रिवर, मतलब कि वाटर के प्रवाह को रोकने के लिए रिवर के अंदर। तो डैम स्टार्टिंग में ट्रेडिशनली इसलिए बनते थे। एंड रेन वाटर डैट कुड बी यूज लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चर फील्ड, और किसको स्टोर करने के लिए? रेन वाटर को, कि कहीं रेन वाटर ऐसे ना बह जाए, इससे बढ़िया हम डैम बना के उसको स्टोर कर लेते हैं, धीरे धीरे हम रिलीज़ करते रहेंगे ताकि वो एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल हो जाए, ठीक है ना। टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन। आज के कंटेक्स्ट में डैम्स खाली इरिगेशन के लिए नहीं बनाए जाते। डैम्स जो है किसके लिए बनाए जाते हैं आजकल? इरिगेशन के लिए भी, फिशिंग के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूसेस के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इनलैंड नेविगेशन मतलब कि शिप से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, फिश ब्रीडिंग के लिए। हैंस जो आजकल के डैम्स हो गए हैं वो क्या हो गए? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है ना। वेयर द मैनी यूजेस ऑफ द इम्पाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विद
वन एंड अनदर, ठीक है ना। सो बहुत सारा जो इम्पाउंडेड वाटर है उसका बहुत सारे हम यूजेस हैं हमारे पास, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इन द सतलुज बिहार रिवर बेसिन द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, मतलब सतलुज ब्यास रिवर बेसिन में बना हुआ है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, मेनली सतलुज के ऊपर बना हुआ है। भाखरा जो नांगल प्रोजेक्ट है वो सतलुज पे बना हुआ है, ठीक है ना। वाटर इज बिंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, मतलब कि बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, सिंपल सी बात, एंड इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि हम बात करें हीराकुड प्रोजेक्ट की, ठीक है ना, जो कि महानदी के ऊपर बना हुआ है। हीराकुड कहाँ पे बना हुआ है? महानदी के ऊपर। वो क्या कर रहा है? वाटर का कंजर्वेशन भी कर रहा है, साथ साथ में वो फ्लड कंट्रोल भी जो है प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो अ डैम, पढ़ लेते हैं डैम क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डैम होता क्या है। अ डैम इज़ अ बैरियर, डैम एक तरह का बैरियर है, किस पे? फ्लोइंग ऑफ वाटर, जो कि कहाँ पे बह रहा है? वो रिवर में बह रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट और रिटार्ड करता है उसका फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वर, लेक एंड इम्पाउंडमेंट, ठीक है ना। डैम रेफर टू रिजर्वर रेदर देन स्ट्रक्चर। डैम क्या होता है? एक रिजर्वर होता है, खाली हम स्ट्रक्चर को हम डैम नहीं बोल सकते, हम रिजर्वर पूरे स्ट्रक्चर जिसमें पानी भी उसको डैम बोलते हैं। मोस्ट डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड स्पिल वे, ठीक है ना। एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं स्पिल वे और वायर ओवर, विच और थ्रू विच इट इज़ इंटेंडेड दैट वाटर विल फ्लो इधर इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली, मतलब कि एक स्पिल वे होता है जिसमें से वाटर जो है धीरे धीरे या फिर थोड़ा रोक रोक के जो वाटर को फ्लो करवाते हैं। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज। डैम्स आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम, मतलब कि लकड़ी का जो डैम होता है, एम्बैकमेंट डैम और मैसनरी डैम, जो है ईंटों का इस्तेमाल करके बनता है, विथ सेवरल सब टाइप्स होते हैं उसके। अकॉर्डिंग टू द हाइट डैम में भी कैटेगराइज द लार्ज डैम एंड मेजर डैम और अल्टरनेटिवली लो डैम, मीडियम हाइट डैम एंड हाई डैम्स, ठीक है ना। सो इतने सारे टाइप के डैम्स होते हैं। अब आते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स पे। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च किए जाते हैं विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना, ताकि क्या हो सके? इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हो सके। वेयर थ्रू वेयर थॉट वर थॉट ऑफ एज द व्हीकल डैट वुड लीड द नेशन डेवलपमेंट। और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को ऐसे समझा गया, डैम्स को ऐसे समझा गया कि इसी से हमारे देश की क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। तभी नेहरू ने क्या बोला कि मॉडर्न डैम्स आर दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। द रीज़न इज बिंग डैट इट वुड इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि डैम एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इससे क्या एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, रोज़गार क्रिएट होगा, जिस कारण से लोगों का परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा। तो एक ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट होगा हमारी इकोनॉमी का, और इस कारण से क्या होगा? एक अर्बन इकोनॉमी जो है वो क्रिएट होगी और हमारी कंट्री का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। इसी कारण से जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने ये चीज़ बोला था, ठीक है ना। एक चीज़ है यहाँ से याद रखना, दामोदर रिवर को हम रिवर ऑफ सोरो भी बोलते हैं, और ये इसको हम सोरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं। सो ये फैक्ट को याद रखना। इन द रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी। अभी जो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और लार्ज डैम है ये स्क्रूटनी में आया है, क्योंकि इससे क्या होता है? बहुत सारा ओपोजिशन देखने को, फेस करने को मिला है, सिंपल सी बात, ठीक है। क्यों करने को मिला है? क्योंकि इनको रेगुलेट करने में और रिवर को रेगुलेट करने में और डैमिंग करने में बहुत सारी इफेक्ट होता है, बहुत सारा इफेक्ट होता है रिवर को। एक तो रिवर का नेचुरल फ्लो जो है ना वो इम्पैक्ट होता है इससे, ठीक है ना, कोजिंग द पुअर सेडिमेंट फ्लो, ठीक है ना, मतलब कि प्रॉपर सेडिमेंट नहीं जा पाता आगे तक रिवर के अंदर, और उस कारण से क्या होता है? उस कारण से ये होता है कि प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाता सोइल का, जो आगे वाली सोइल होती है, ठीक है ना। एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वर रिजल्टिंग इन द रोकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअर हैबिटेट्स फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ, ठीक है ना। सो बेसिक सी बात क्या होता है? वो सेडिमेंट वहीं पे जम जाता है, जिस कारण से क्या होता है? जो एक्वेटिक लाइफ होती है रिवर की वो भी क्या होती है? इम्पैक्ट होती है, ठीक है ना। स्पेशली जब अब क्या होता है, अगर हम डैम बना देते हैं, सो एक जो मछली है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, या फिर कोई भी जो पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है उस रिवर में रहता था, सो उसका एक नेचुरल जो फ्लो होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो इम्पैक्ट होता है। इस कारण से उनका जो स्पोनिंग जो टाइम होता है, स्पोनिंग का मतलब होता है अंडे देना, क्योंकि उसी से बच्चे निकलेंगे, उसी से बेबीज़ प्रोड्यूस होंगे। सो उसी कारण से क्या होता है? वो चीज़ भी इम्पैक्ट होती है, जिस कारण से बहुत सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट हो जाती हैं डैम बनाने में। और
एक और बात है कि जब अब डैम बनता है, जो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, एक तो नेचुरल वेजिटेशन को नुकसान पहुंचता है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, विस्थापित करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित करना पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है, इस कारण से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती है। इस कारण से ग्रेटर स्क्रूटनी के अंदर जो है डैम के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आए हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। Multi-purpose project and the large dams also have been the cause for many new social movement like बहुत सारी सोशल मूवमेंट चली, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द टेरी डैम आंदोलन पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट्स वाज प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। कहने का अर्थात क्या हुआ कि क्योंकि डैम बनाना है, डैम को चाहिए लार्जर एरिया यानी कि बहुत सारी जो वेजिटेशन है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। दूसरी बात, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मतलब कि बहुत सारे सालों से रहते होंगे, वहाँ पे सोशल बॉन्ड एक बना होगा, सोशल बॉन्ड को इम्पैक्ट करेगा, वहाँ की उनकी लिवलीहुड को इम्पैक्ट करेगा। दूसरी बात, वहाँ पे वो जो रह रहे हैं वहाँ पे उनको भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उनको उठाकर दूसरी जगह पे ले जाना होगा, जिस कारण से बहुत सारे जो हैं आंदोलन खड़े हुए। वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, टेरी डैम आंदोलन हो गया। रेजिस्टेंस टू दिस प्रोजेक्ट हैव बीन प्राइमरली ड्यू टू द, है ना, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोकल कम्युनिटीज़ का। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड। लोकल पीपल जो होते हैं उनको अपनी लैंड देनी पड़ती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, लिवलीहुड भी देनी पड़ती है, और मीगर एक्सेस होता है उनका कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। ठीक है ना, सो उनको अपने रिसोर्सेज का सब कुछ त्यागना पड़ता है ताकि नेशन का ग्रेटर गुड हो सके, लेकिन उनको उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग, मतलब कि अगर लोकल पीपल उससे बेनिफिट नहीं हो रहे, है ना, सो बेनिफिट कौन हो रहा है, बेनिफिट दूसरे लोग हो रहे हैं, लेकिन त्यागना त्याग कौन करता है, वहाँ के लोकल पीपल करते हैं जहाँ पे वो डैम बन रहा होता है। ठीक है ना, परहैप्स द लैंड ओनर, लार्ज फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द फ्यू अर्बन सेंटर्स, उनको बेनिफिट हो रहा होता है, और लेकिन जो वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं उनको बेनिफिट नहीं हो रहा होता। टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन द विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट। कि ना, एक लैंडलेस है, उसको उससे कोई बेनिफिट होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है ना, वो इम्पैक्ट होगा उसको। तो नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है कि एक एनजीओ है, वो क्या करती है, मोबिलाइज करती है किसको, ट्राइबल पीपल को, फार्मर्स को, एनवायरमेंटलिस्ट को, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है ना, अगेंस्ट द एक्टिव, मतलब कि किसके अगेंस्ट, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम बन रहा था किसके ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर, सिंपल सी बात। ठीक है ना, इट ओरिजिनली फोकस ऑन द एनवायरमेंटल इशूज रिलेटेड टू द ट्रीज एंड वुड समर्ज अंडर एंड रीफोकस द एम टू एनेबल द पुअर सिटीजन स्पेशली द आउटीज। ठीक है ना, जिनको निकाल दिया गया है, टू गेट द फुल रिहेबिलिटेशन। ठीक है ना, इसकी वजह से नर्मदा, जो सरदार सरोवर डैम बना, नर्मदा रिवर पे बना, इस कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे जो लैंड है वो सबमर्ज हो गई। उस कारण से क्या होगा, जो वहाँ पे स्पीशीज उगती थी वो सबमर्ज हो गई। उस कारण से क्या होगा, सिंपल सी बात। ठीक है ना, इन्वायरमेंट पे तो इम्पैक्ट पड़ा ही होगा। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे जो लोग रहते थे, वहाँ के नर्मदा बेसिन के अंदर जो है, वहाँ आसपास जो है लोग रहते थे, उनको डिस्प्लेस करना पड़ा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है एनजीओ ये देख रहा है कि वो जो डिस्प्लेस करे गए पीपल हैं, क्या उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मिल पाया या नहीं मिल पाया। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी वेन, मतलब कि लोगों का मानना ये भी हो सकता है कि उनकी सफरिंग जो है व्यर्थ नहीं जाएगी। एक्सेप्टेड द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिलीविंग इन द प्रोमिस एंड इरिगेटेड फील्ड एंड प्लेंटीफुल हार्वेस्ट। ठीक ना, भाई प्रोमिस भी किए जाते हैं कि भैया देखो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, जो आप अपनी फील्ड्स को इरिगेट कर पाओगे, पानी दे पाओगे, प्लेंटीफुल हार्वेस्ट कर पाओगे। सो ऑफन सर्वाइवर्स ऑफ द रिहान टोल्ड अस दैट दे एक्सेप्टेड देयर सफरिंग एज द सेक्रीफाइस ऑफ द सेक फॉर देयर नेशन। मतलब कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं नेशन के लिए। ठीक है ना, वो नहीं सोचते कि उनका क्या होगा, सिंपल सी बात। ठीक है ना, तो बेसिक सी बात यही है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। जो इरिगेशन है, इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना, किसको, फसल को देना, आर्टिफिशियल पानी प्रोवाइड कराना किसको, फसल को, उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। ठीक है ना, सो इरिगेशन जो है उसने भी क्या करा है, चेंज किया है क्रॉपिंग पैटर्न को। ठीक है ना, पैटर्न ऑफ मैनी रीजन विद फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल को। अब देखो, हरियाणा रीजन हो गया, पंजाब रीजन हो गया, ये सब ज़्यादा वाटर, मतलब कि अच्छा रिसोर्स नहीं है इनके पास, ग्राउंड वाटर तो है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्यूबवेल आ गया है, ठीक है ना,
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सब्सिडी मिल गई है पंजाब में, तो सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो लोग क्या करते हैं, इंटेंसिव जो है यूज़ करते हैं उस चीज़ का, ठीक है ना, वाटर का। उस कारण से क्या करते हैं, वो इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप करते हैं, जिस कारण से वहाँ पे वाटर की खपत जो है वो ज़्यादा लग रही है। इस कारण से वो क्या कर रहे हैं, वाटर रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस हैज़ ग्रेटर इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज, इसका क्या है कि बहुत सारा ग्रेटर इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। लाइक सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि अगर आप ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, ओवर इरिगेशन से क्या होता है, सैलिनाइजेशन होता है, सोल्ट जो है सॉइल के ऊपर आते हैं और जिस कारण से सॉइल जो है बंजर हो जाती है। एट द सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप, और इसी में क्या हुआ है कि सोशल लैंडस्केप भी इसने ट्रांसफॉर्म किया, जैसे कि इंक्रीजिंग सोशल गैप हुआ है बिटवीन द रिचर लैंड ओनर एंड द लैंडलेस पुअर, ठीक है ना। यानी कि इस कारण से क्या हुआ है, जो रिचर लैंड ओनर है वो क्या करेगा, पंप लगा सकता है, बढ़िया तरीके से पानी 24 घंटे आएगा, और जो लैंडलेस पुअर है वो तो दिहाड़ी मजदूरी करने में ही मर जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एज वी कैन सी, डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल, डैम जो है वो क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाते हैं, किसमें, पीपल के ऊपर, वांटिंग डिफरेंट यूजेस बेनिफिट फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो डैम्स जो है लोगों के बीच में भी बेसिक बात क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कराते हैं, जैसे कि इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स आर वर एगिटेटेड, ठीक है ना। जो साबरमती बेसिन फार्मर्स हैं उन्होंने एगिटेट किया एंड आलमोस्ट कोज्ड रायोट, और उन्होंने दंगे भी करे, ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू द वाटर सप्लाई टू द अर्बन एरिया। क्या हुआ कि साबरमती बेसिन के फार्मर ने दंगे मतलब कि करे, और उन्होंने आवाज़ उठाई कि आप क्या कर रहे हो, आप प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हो अर्बन एरियाज़ को हमारे पानी में से, ठीक है ना। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ड्रोट के समय इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, मतलब कि दो स्टेट के बीच में वाटर का डिस्प्यूट होना तो संभव है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्योंकि हर एक स्टेट को क्या है, इंश्योर करना करना उनको करना पड़ता है कि उनके जो मतलब कि जो मतलब कि वहाँ पे लोग हैं उनको क्या मिले, पानी मिले। सो इस कारण से क्या है कि मतलब कि वो हो सकता है, ठीक है ना। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट आर आल्सो बिकमिंग कॉमन विद रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे होते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, भाई कितना वाटर शेयर होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी शेयर होगी, भाई कितना खर्चा जो है वो शेयर होगा उसकी मेंटेनेंस के अंदर। सो ये सब चीज़ें जो है वो होती हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द, चलिए देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू द फेलियर अचीव बाय द पर्पस फॉर विच दे बिल्ड, ठीक है ना। बहुत सारा तो ऑब्जेक्शन इसलिए भी उठता है कि प्रोजेक्ट कई बार अपने जो अचीवमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो कि दिखाए गए होते हैं पेपर पे कि ये चीज़ अचीव करेगी, वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाते, इस कारण से भी क्या होते हैं भाई, मतलब कि ऑब्जेक्शन उठते हैं, ठीक है। आयरनिकली डैम्स डेट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लड, ऐसी भी बात है कि जो कि डैम्स बनाए गए थे किसके लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने ही क्या करा, फ्लड को ला दिया, ड्यू टू द सेडिमेंटेशन होने के कारण फ्लड को ला दिया इन द रिजर्वर। मोर ओवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल, जो बिग डैम्स है वो क्या रहे हैं, अनसक्सेसफुल रहे हैं इन कंट्रोलिंग द फ्लड एट द टाइम ऑफ द एक्सेसिव रेनफॉल। You may have seen or read how the release of water from the dams during the heavy rains aggravated the flood situation in the Maharashtra and Gujarat in 2006। आपने देखा ही था या फिर देखा होगा कि बेसिकली बात क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर फ्लड आ गया तो गुजरात में फ्लड आ गया, दो देर आर वेरियस डैम्स टू बी कंट्रोल दिस फ्लड्स, लेकिन वो फ्लड्स आ गए थे, ठीक है ना। द फ्लड्स हैव नॉट ओनली डेवास्टेटेड लाइफ, जो फ्लड्स होती हैं वो खाली लाइफ को डेवास्टेट नहीं करती, ख़त्म नहीं करती लाइफ को, खाली प्रॉपर्टी को नहीं करती, बट ऑल्सो एक्सपेंसिव होती है किसके लिए, सॉइल इरोजन के, बिकॉज जो फ्लड है जो उपजाऊ सॉइल है उसको उड़ाकर हटाकर ले जाती है अपने साथ। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मीन दैट फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट, सेडिमेंटेशन का मतलब यहाँ पे भी ये हो गया कि जो फ्लड प्लेन्स है वो सिल्ट से डिप्राइव हो गया, नेचुरल फर्टिलाइजर से डिप्राइव हो गया, फर्दर एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, और इस कारण से क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन और होने लगती है, ठीक है ना। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व डैट, ये भी ऑब्जर्व किया गया है डैट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वाटर बोर्न डिसीज़ आती हैं, पेस्ट आ जाते हैं, और पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, और एक्सेसिव यूज़ जो है वो भी वाटर का होता है, और जिस कारण से पोल्यूशन जो है क्रिएट होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम।